एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर तालाब था। यह तालाब कई मेंढकों का घर था जो खुशहाल रहते थे, कमल के पत्तों पर कूदते फांदते और मस्ती से टर्राते रहते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ छोटे लड़के तालाब के पास आ गए। वे जिज्ञासु और शरारती थे, हमेशा कुछ मजेदार करने की तलाश में रहते थे। लड़का एक, अरे उन मेंढकों को देखो, कितने सारे हैं। लड़का दो, चलो शर्त लगाते हैं कि इन पत्थरों से कितने मेंढक मार सकते हैं, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा मारता है। दृश्य, लड़के पत्थर उठाते हैं और मेंढकों पर फेंकना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से हंसते हुए। लड़कों ने मेंढकों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, यह सोचते हुए कि यह सिर्फ एक खेल है। वे हंसते रहे जब मेंढक डरकर पानी में कूदते और भागने की कोशिश करते। लेकिन लड़के यह नहीं समझ पाए कि मेंढक खेल नहीं रहे थे, वे डरे हुए थे और हर पत्थर जो उन्हें लगा उससे उन्हें दर्द और डर का अनुभव हुआ। कृपया रुक जाओ, जो तुम्हें मजेदार लगता है वह हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हम बस शांति से जीना चाहते हैं। लड़के एक पल के लिए रुकते हैं, मेंढक की विनती सुनते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे प्रतिक्रिया दें। लड़का तीन, संकुचाते हुए, रुको, अगर हम मेंढक होते तो, अगर कोई हम पर पत्थर फेंकता तो यह तो बिल्कुल मजेदार नहीं होता। लड़का एक, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, हम उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ एक खेल समझ रहे थे। लड़का दो, हमें रुक जाना चाहिए, दूसरों को चोट पहुंचाना सही नहीं है, भले ही हमें यह मजेदार लगे। लड़कों ने अंततः समझ लिया कि उनका मजा मेंढकों को दर्द पहुंचा रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वे अब कभी मेंढकों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि सभी जीवित प्राणियों की रक्षा और देखभाल करेंगे। लड़का तीन, अब से हम तालाब पर मेंढकों का आनंद लेने के लिए आएंगे, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लड़का एक, हां, हम उनसे सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि वे कैसे जीते हैं। यही हमारा नया खेल होगा। और इस प्रकार लड़कों ने उस दिन एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। जो एक व्यक्ति के लिए मजेदार हो सकता है, वह दूसरे के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना और हर चीज में दया और करुणा दिखाना महत्वपूर्ण है। याद रखें, सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने से आती है, न कि उन्हें दर्द पहुंचाने से। चलिए हर काम में दयालु और विचारशील बने। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया और कुछ मूल्यवान सीखा। अगली बार तक याद रखें कि जो भी करें उसमें दयालु और विचारशील रहें। Like, comment, and subscribe.